एक से अधिक खाता में आपको बहुत ध्यान देना। पहले हम चलते हैं आपको खतौनी की वेबसाइट पर। तो यहाँ एक से अधिक खाता संख्या है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, शेयर प्रतिशत वो होता है, जैसे मान लीजिए करके रख लेना है या फिर आप नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एक नई जानकारी के साथ इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आपको गन्ना घोषणा पत्र भरते समय जो गलतियां आप करते हैं, इससे आपको बाद में दिक्कत होती है, उसके रिलेटेड हमने जो है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी A to Z बताने की कोशिश की है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा। वो सारे टॉपिक कवर करने की इस वीडियो में हमने कोशिश करी है जिनमें जो है आप घोषणा पत्र भरते समय गलतियां ना करें। जैसे कि आपको घोषणा पत्र भरते समय काफ़ी सारे जो ऑप्शन होते हैं जहां पर आपको कन्फ्यूजन होता है, उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो को बनाया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप घोषणा पत्र भरते हैं तब आपको रकबा कितना भरना है, खेती अगर दूसरे गांव में है तो कैसे भरनी है, एक से अधिक खाता संख्या है वो कैसे भरने हैं, या एक से अधिक गाटा संख्या है वो कैसे भरने, कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उसको संशोधन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हम वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। वैसे इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ उस वेबसाइट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर आप जैसे ही अपने पोर्टल पर जो है KNUP लिखकर सर्च करते हैं तो आपको जो है इस पेज पे आ जाना है। यहाँ पर आप आंकड़े देखें पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह से कुछ जो है पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को आप जो है सावधानीपूर्वक भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपका सट्टा जो है गन्ने का सट्टा जारी चल रहा है। तो इसमें आपको अपना जो मिल चीनी मिल है वो सेलेक्ट कर लेना है। चीनी मिल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना राजस्व गांव यहाँ पर देना होगा। तो राजस्व गांव वो गांव होता है जहाँ से आपका सट्टा बनवाया हुआ है या आप जहाँ से रहने वाले हैं। तो अपना गांव यहाँ पर आप लिस्ट में पूरा देख लेंगे, यहाँ से सर्च कर लेंगे। अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप कंप्यूटर में अपना जो की है उसको प्रेस करेंगे तो उस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट भी इस पे आ जाएंगे। तो अपना गांव का नाम आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको किसान का नाम सेलेक्ट करना है। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने आप स्वयं भर रहे हैं तो यहाँ से अपना नाम पर जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नाम सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से पर देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। इसमें साफ साफ दिया गया है कि अगर आपने अभी सट्टा नहीं भरा है तो जल्दी जाकर भर लीजिए। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक एक्शन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर रेवेन्यू डेटा पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर देखेंगे प्रमाणीकरण द्वारा यहाँ पर आप किस तरह से वेरीफाई करना चाहते हैं। दो ऑप्शन है यहाँ पर, आप अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डालेंगे या फिर जो है आधार के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी समिति में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सत्यापित पर क्लिक करेंगे तो आगे ग्रीन बटन जो दिया है सत्यापित करें, इस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जिला, तहसील, आपका राजस्व गांव सही सेलेक्ट है या नहीं। अगर नहीं सेलेक्ट है तो यहाँ से आप अपना गांव सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। तो जैसे ही आपने सेव किया, अब यहाँ पर आपका देखेंगे डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया। उसके बाद नीचे भूमि विवरण में आपको बहुत ध्यान देना है। भूमि विवरण में आपको जो है प्लाट का गाँव, यहाँ पर प्लॉट का गाँव आपका अपना राजस्व गाँव है तो यहाँ पर सेलेक्ट रहेंगे, कर लेंगे, भर देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर जो भी दूसरे अगर गाँव में है तो यहाँ पर दूसरा गाँव सेलेक्ट कर लेंगे। अगर दूसरा गांव नहीं मिलता है तो आपका जिस गांव से भी सट्टा आपका चल रहा है उस गांव को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा जो है यहाँ पर वही गांव है तो मैंने यहाँ पर उसी गांव को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद खतौनी खाता संख्या। अब हम आपको आगे की डिटेल आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भरने के लिए आपको बहुत ध्यान से बताने की कोशिश करेंगे। आप भी इसको जो है मिस ना करें, एक एक स्टेप आपको देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपको खतौनी की वेबसाइट पर। तो यहाँ से अगर आपके पास खतौनी नहीं है तो खतौनी भूलेख पर जाकर आपको खतौनी अपना ओपन कर लेना। मैं यहाँ पर देखिए खतौनी को ओपन करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है अपना गांव तहसील सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर गांव सेलेक्ट कर लेंगे। गांव सेलेक्ट किया, यहाँ पर जो है खाता संख्या और गाटा नंबर और खातेदार के नाम से यहाँ पर अपना खतौनी ढूंढ सकते हैं। तो आपको खतौनी देखने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। मैं यहाँ पर खाता नंबर डाल के यहाँ सर्च करता हूँ, उसके बाद उद्धरण देखें पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये टेक्स्ट शो रहा है इसको भर लेते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे उसके बाद में हमारा जो खतौनी ओपन होके आ जाएगा। फिर उस खतौनी से जो है हम अपना घोषणा पत्र का डिटेल यहाँ पर फिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो है खतौनी ओपन होके आ गया। यहाँ पर जो है अब हम उस पेज पे लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या ऑप्शन दिया है, यहाँ पर दिया है खतौनी खाता संख्या। तो खतौनी खाता संख्या आप यहाँ खतौनी में देख लेंगे, खाता संख्या जो दिया है वो यहाँ पर भर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो है खाता संख्या भर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर खाता संख्या फिल कर देंगे। खाता संख्या भरने के बाद अब आपका अगला नंबर आता है गाटा नंबर का।
तो गाटा नंबर यहाँ पर दिया है, गाटा नंबर हमने जो है यहाँ पर देख लिया है। गाटा नंबर जो बीच में दिया रहता है खसरा संख्या, यही गाटा नंबर होता है, तो इसको यहाँ पर भर देंगे। अगर एक से अधिक खाता संख्या है तो यहाँ पर कोमा लगा के, एक से अधिक खसरा संख्या है या गाटा नंबर है तो यहाँ पर कोमा लगा के भर सकते हैं। मेरे पास एक ही यहाँ पर गाटा नंबर है तो वो यहाँ पर भर दिया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल खतौनी में देखकर जो भी गाटा का क्षेत्रफल है आप यहाँ पर भर देंगे। गाटा के सामने जो भी दिया रहता है या टोटल में दिया रहता है वहाँ से देख लेंगे, भर देंगे। उसके बाद बात आती है शेयर प्रतिशत की। तो शेयर प्रतिशत क्या होता है दोस्तों? शेयर प्रतिशत वो होता है, जैसे मान लीजिए एक खतौनी में 4 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो उनमें से उस जिस किसान का आप घोषणा पत्र भर रहे हैं उसके हिस्से में कितनी ज़मीन आ रही है, तो उसको जो है परसेंटेज के रूप में यहाँ पर भरा जाता है। तो शेयर प्रतिशत में आप जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं खतौनी में, तो उस किसान से पूछ लेंगे कि हाँ कितना है, आप अपना भर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कितना इसमें हमारा शेयर है। तो मैं यहाँ पर 20% भर देता हूँ। इनका जो है 20% है यहाँ पर जिसका भर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हमने भर दिया। उसके बाद क्षेत्रफल उसके हिसाब से यहाँ पर 20% कितना होता है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। अब यहाँ पर पौधा का जो गन्ना का किस्म होता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पौधा क्षेत्रफल, तो पौधा क्षेत्रफल आप चाहें तो जो भी आपका शेयर प्रतिशत के बाद जो भी क्षेत्रफल बचा हुआ है निकल के आया है वो टोटल भर सकते हैं, या आपका कम क्षेत्रफल में है तो आप कम भर देंगे। तो यहाँ पर अब बात आती है पेड़ी क्षेत्रफल की। तो पेड़ी है या शरदकालीन गन्ना है, नया गन्ना है या आपका 1 साल पुराना है, तो आप यहाँ पर इस तरह से भर के जो जितना भी है वहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी डिटेल प्रॉपर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से आपके पास अगर 1 से ज़्यादा खाता है तो 1 से ज़्यादा खाता होने पर, जैसे देखिए मेरे पास ये दूसरा खतौनी है, तो यहाँ पर मैं उससे हम पुराने वाले प्रोसेस की तरह जैसे मैंने पहला फीड किया उसी तरह से यहाँ पर जो है खतौनी खाता संख्या यहाँ पर भर देंगे। अब यहाँ पर गाटा नंबर की बात आती है, 1 से ज़्यादा गाटा संख्याओं को कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर खाता में जब 1 से ज़्यादा गाटा संख्याएं होती हैं तो यहाँ पर आप कॉमा लगा के भरेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बड़े बड़े जो कुछ गाटा नंबर हैं मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उनमें यहाँ पर जैसे मैंने 1 भर दिया, उसके बाद कोमा लगाएंगे, दूसरा भरेंगे, जितने आ सकते हैं यहाँ पर आप कोमा लगा के भर सकते हैं। 2 से 3 गाटा संख्या यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आप पूरे खाता में अगर 1 2 3 गाटा संख्या भी दे देंगे तो आपका वेरिफिकेशन अगर होता है तो इस गाटा संख्या से ये खतौनी का पूरा आपका इंतखाब जो है निकल आएगा, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका जो है माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है 2 गाटा संख्याएं जो मेन थी वो भर दी हैं। उसके बाद क्षेत्रफल में हमने टोटल जो गन्ने का जो क्षेत्रफल आपका खतौनी में जो दिया गया है वो टोटल क्षेत्रफल भर देंगे। उसके बाद शेयर प्रतिशत उसी हिसाब से आप भर देंगे जितना भी शेयर है, तो यहाँ पर हमने 20% कर लिया है। इसके बाद शेयर प्रतिशत भरने के बाद अब आपको यहाँ पर जो भी क्षेत्रफल आपके हिस्से में आता है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पौधा का किस्म यहाँ पर डाल देंगे। अब आपको पौधा क्षेत्रफल में यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद पेड़ी गन्ना है तो पेड़ी का क्षेत्रफल, और शरदकालीन है शरदकालीन में कितना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके भर देंगे। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर जो है 5.527 आ रहा, तो मैंने 300 यहाँ पे कर दिया है और 0.22 यहाँ पर जो है शरदकालीन में भर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसी तरह से और भी अगर आपके पास खतौनी है खाता संख्या है तो आप यहाँ से भर सकते हैं। अगर आपके पास खाता संख्या अलग रकबे में है तो जो भी है आप जैसे मैंने बताया आप उसी राजस्व गांव में जहां से आपका सट्टा चल रहा है वहां से उसको सेलेक्ट करके भर देंगे। तो 1 से अधिक खाता संख्याओं को इस तरह से ऐड कर सकते हैं और 1 से अधिक गाटा संख्याओं को आप जो है कॉमा लगा के ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा डाटा अपना प्रॉपर भर लेंगे। जैसे मेरा अभी थोड़ा बचा हुआ है तो मैं यहाँ पर जो है अभी आपको प्रॉपर फिल करके और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो जल्दी भर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों बताया प्रॉपर तरीके से आपने एक एक खतौनी को यहाँ पर ऐड कर लेना। जैसे ही आपका डाटा फिल हो जाता है नीचे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डाटा सफलतापूर्वक भरा गया है। तो उसके बाद में आप लॉग आउट हो जाते हैं। लॉग आउट होने के बाद फिर से आप जो कैप्चा सामने शो हो रहा है इसको आप भरेंगे। उसके बाद व्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है आपका अगला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस करके आपको फिर से लॉगिन होना होगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका मिल, फिर उसके बाद आप अपना गाँव सेलेक्ट कर लेंगे। गाँव यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। गाँव को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपके सामने अपना ग्रोवर नेम मतलब जो किसान का नाम है किसान का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर गांव का नाम सेलेक्ट कर लिया है। गांव का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आ गया है डिटेल। तो यहाँ पर जो है किसान का नाम सेलेक्ट कर लेना है। किसान का नाम देने के बाद यहाँ पर आप जो है एक्शन पर जाएंगे। एक्शन वाले ऑप्शन में यहाँ पर मिलेगा रेवेन्यू डाटा। रेवेन्यू डाटा पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर फिर से आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे भी आपका आधार या बैंक खाता है उसका लास्ट का 4 डिजिट भर देंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। तो खाता का हमने जो है आधार का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर भर दिया है। लास्ट का 4 डिजिट भरने के बाद हम यहाँ पर मोबाइल नंबर भरेंगे। जो भी मोबाइल नंबर आपका समिति में रजिस्टर्ड है आप उसी से लॉगिन करेंगे, सत्यापित पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने सत्यापित पर क्लिक किया है आप नीचे देख सकते हैं आपका घोषणा पत्र भरा हुआ है। एक आपके सामने नया लिंक आ गया है, यहाँ पर बीच में आप देखेंगे डाउनलोड। तो डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे कॉर्नर में आपका डाउनलोड जो है फाइल जो आपका है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है या फिर आपको अपने मोबाइल फ़ोन या जिससे भी भर रहे हैं आप उसमें सेव करके रख लेना है। ये आपको कहीं जमा नहीं करना होता है, बस आपको जो है इसके आगे की रेफरेंस के लिए जैसे सुपरवाइजर या कोई भी अधिकारी आपसे पूछता है कि आपका घोषणा पत्र भरा गया या नहीं, कितना भरा है, तो उसको आप रेफरेंस के तौर पर यहाँ से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों प्रॉपर जानकारी के साथ हमने जो है बताने की कोशिश की है। आप इस तरह से अपना घोषणा पत्र सही तरीके से भर सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।